हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मैथ्स मैग्नेस। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल, आपके चैनल मैथ्स मैग्नेस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नेस। तो चलिए जल्दी से कुछ बातें मैं अपने बारे में बता दूं यार। मैं एक एनआईटी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ। मैंने जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था। मैं आपकी तरह एक समय पर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट था। मैंने भी जेई मेंस, कॉमेट के बिट सेट सब कुछ दे रखा है। एंड देयरफॉर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 4+ ईयर्स का इस डोमेन में एज अ टीचर हो गया है, क्योंकि पहले तो मैं एज अ स्टूडेंट सबकी तैयारियां कर रहा था। बट अब जो मैं है यहाँ पर 4+ ईयर से इस डोमेन में पढ़ा रहा हूँ। और मैंने कैट 2023 में, यानी कि जो एमबीए का एग्जाम होता है, उसके डीएलआर सेक्शन में मेरा 99.71 परसेंटाइल जो है वो आया था। चैनल का जो सिंपल सा आइडिया है वो यही है कि जहाँ मैथ्स होगी, जहाँ रीजनिंग होगी, हम वहाँ पर आएंगे। चाहे वो जेई हो या कोई भी रिलेटेड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, एसएससी हो, एनडीए हो, कैट हो, एमबीए के कोई भी एग्जाम हो, आरबीआई हो, बैंकिंग हो, भैया वहाँ पर मैथ्स मैग्नेस आएगा और आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाएगा। एंड इन एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। बाकी टेलीग्राम पे आ जाना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेलीग्राम, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ताकि वो इसके थ्रू जो है समझ सके कि एग्जाम का क्या पैटर्न है, क्या है। एंड आप यहाँ पर अपने पियर्स से, यानी कि अपने दोस्तों से रिव्यूज भी ले सकते हो। मान लो आपका पेपर कल है और आज कोई आपका दोस्त देकर आया, तो आपको बता पाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे और कैसा लेवल है पेपर का। ठीक है, तो यार चलो ये सारी बातें तो हो गई। बाकी चलते हैं वीडियो पर। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, कि ये जो वन शॉट है स्ट्रेट लाइंस का, यहाँ पर मैं आपको पीवाईक्यूज भी कराऊंगा, विद कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, बिकॉज यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन का वो आता है ना, लेवल आता है कॉमेट के में, बहुत नीचे आता है। बट लेवल भले ही नीचे होगा, लेकिन जो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत सारे आते हैं। यानी कि लास्ट ईयर ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से पर शिफ्ट देखा गया था। तो दैट इज एक्चुअली अ वेरी बिग नंबर। यानी कि 60 में से 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ स्ट्रेट लाइंस के। मतलब ऐसा भी नहीं कि और किसी पार्ट, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला मिला के, नहीं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन के, वो भी बहुत बेसिक क्वेश्चन। तो 2025 के सारे पीवाईक्यूज जो है मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, चले फिर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं यार। देखो, सबसे पहले हमें एक बेसिक्स आइडिया लेना है कोऑर्डिनेट एक्सिस का। मुझे पता है कई सारे बच्चों को ये ऑलरेडी आता होगा, बट जिनको नहीं आता है मैं ऑलरेडी कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करूंगा। देखो, हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है आपका y है, ये आपका -y है, ये आपका -x है, और ये आपका +x है। अब देखो, क्वाड्रेंट का आइडिया तो सबको होगा कि भैया ये प्लस, ये 1 क्वाड्रेंट होता है, ये वाला आपका 2 क्वाड्रेंट होता है, ये वाला आपका 3rd क्वाड्रेंट होता है, और ये वाला आपका 4th क्वाड्रेंट होता है। मेरा यहाँ पे मेन एजेंडा क्या है, मुझे बस आपको एक लॉजिक बताना है जिससे क्वेश्चंस आते हैं कॉमेंट के में। ये है कि देखो, जब कोई ऐसे बोले कि जो है एक लाइन है जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, तो अगर एक लाइन जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, वो लाइन कुछ ऐसी होगी, यस और नो। या फिर ऐसी भी हो सकती है, नीचे तरफ भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कहे वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, तो वो लाइन या तो ऐसे हो सकती है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, है ना, और निगेटिव में भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, कहीं भी हो सकती है, सिंपल सा बात है। अब एक बात आप बताना, अगर कोई लाइन जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? उसका इक्वेशन क्या होगा? अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो सिंपल सा बात है, वो एक्स की किसी वैल्यू पे होगा। लेट्स से x1 पे है या x2 पे है, सिंपल। वहीं पे y1 पे हो सकता है या y2 पे हो सकता है। तो इन लाइन की इक्वेशन हम दो तरीके से लिख सकते हैं। देखो, इस लाइन की इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखना। इसको आप बोल सकते हो x इज इक्वल टू x1 वाली लाइन है। अब x1 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, कुछ भी हो सकता है ना। सिमिलरली x इक्वल टू x2 हो सकता है ना। यही यहीं पे ये क्या होगा, y इक्वल टू y1, और ये क्या होगा, y इक्वल टू y2। बट बट क्या इसके अलावा भी हम किसी तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान से सुनना, जहां पे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 8, ऐसी कोई लाइन है, वहां पर y की वैल्यू क्या हो रही है? जो लाइन x के परपेंडिकुलर है, उस पर क्या y की कोई वैल्यू आएगी? सोचना जरा, मतलब वो जो लाइन है, क्या वो y एक्सिस को कहीं पे कट कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। यानी कि जो हमारी जो ये दोनों लाइंस है, ये वाली, ये भी y इक्वल टू 0 है, और ये वाली भी y इक्वल टू 0 वाली लाइन है। सिमिलरली ये वाली जो हमारी लाइन है, ये वाली, कलर ये वाला ले लेता हूँ, ये वाली जो हमारी लाइन है, वो क्या है, x इक्वल टू 0 है, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। और ये वाली भी क्या है, x इक्वल टू 0 है। यानी कि यहाँ से हमने एक चीज तो क्लियरली सीखी कि जब जब कोई लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी तो उसका y 0 होगा, जब भी y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी तो उसका x 0 होगा। दैट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमें समझ में आता है, राइट। तो यहाँ से हमने एक चीज ये निकाला, ठीक है।
अब चलो आओ इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आया हुआ है? इफ द लाइन 3x plus 14y plus 7 plus k 5x plus 7y plus 6 is equal to 0 is perpendicular to x axis then k value of k is। अब देखो भैया, perpendicular to x axis का मतलब क्या है कि इसका y क्या होगा? 0 होगा। तो पहले तो इसको अच्छे से इक्वेशन को खोल दो। देखो इक्वेशन को कैसे खोलोगे? 3x plus 14y प्लस 7 प्लस के, ये ब्रैकेट में है 5x प्लस 7y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो थोड़ा सा अगर आप ब्रैकेट को ओपन करोगे बेटा तो ये बनेगा 3x प्लस 14y प्लस 7 प्लस 5kx, के को अंदर आप पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 7ky प्लस 6। अब एक काम करो ना, अब एक काम क्या करोगे, x को एक साथ ले लो, y को एक साथ ले लो, है ना। तो x को एक साथ लोगे तो 3x प्लस 5kx ऐसा कुछ बन रहा है, और y में क्या बन रहा है? y में बन रहा है 14 प्लस 7k और 7, ये वाला 7 और ये वाला 6 मिलके 13 बना लेगा इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, अगर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इसका मतलब है कि y की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए, यानी कि ये जो अंदर मसाला लिखा हुआ है 14 प्लस 7k, ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 0। तो 0 कर दो 14 प्लस 7k को। जैसे ही आप 14 प्लस 7k को 0 करोगे, ठीक है, यहाँ से 14 इज इक्वल टू माइनस 7k आ जाएगा, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 2। समझ में आया? सिंपल एज दैट। k का वैल्यू पूछा था, देखो ऑप्शन में है क्या? k इक्वल टू 2। बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ठीक है। k इक्वल्स टू -2, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल, सिंपल एज दैट, इजी पीजी क्वेश्चन है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यार, आपको बस याद रखना, जब भी x परपेंडिकुलर x एक्सिस होगा y 0 करना, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होगा x 0 करना। चलो अब देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो आज की वीडियो का पूरा का पूरा फ्लो ही ये होगा, पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेंगे और फिर उस पर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब समझना इंटरसेप्ट क्या होता है। देखो यार, इंटरसेप्ट का मतलब कुछ नहीं होता है। मान लो एक लाइन है, ठीक है, वो कहीं यहाँ पे ऐसे कट करते हुए जाएगी। अब ऐसे कट करते हुए जाएगी तो ये वाला जो पार्ट है, लेट्स से ए बोल लो इसको, और ये वाला जो पार्ट है इसको बी बोल लो। तो ये जो ए है ना, ये है ए इंटर एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट मतलब कि कितना पार्ट जो है एक्स का वो इंटरसेप्ट हुआ है, यानी कि कटा है। और ये क्या है हमारा? वाई इंटरसेप्ट, कितना पार्ट वाई का ये काटा है फ्रॉम 0, ठीक है, मतलब 0 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, यानी कि यहाँ से ऊपर तक और यहाँ से ऐसे देखते हैं। अब y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट है। अब एक इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन होती है। देखो कभी भी आपको कोई लाइन लिखनी हो ना और आपको इंटरसेप्ट दिया हो, तो आपको लाइन को ऐसे लिखना है, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। दिस इज दी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। और इस पे पता है लास्ट ईयर इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है। 4 से 5 क्वेश्चन शायद है, आई थिंक 3 क्वेश्चन है, पता नहीं कितने हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे लिए हुए, जहाँ पे मुझे लगेगा ना रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट है तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैंने सारे ऑलमोस्ट 2025 के पीवाईक्यूज आज की वीडियो में करा दिए, इसलिए आपको वीडियो की लेंथ से ही समझ में आ जाएगा कि कितना कुछ मैंने आज की वीडियो में करा है। तो एक्स अपॉन ए क्या था? एक्स इंटरसेप्ट, प्लस वाई अपॉन बी क्या था? वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ये फॉर्म का आपको यूज करना है, इस पे ही आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, और कुछ नहीं है इसमें। इंटरसेप्ट का मीनिंग आपको समझ में आ ही गया। देखो, अ स्ट्रेट लाइन मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप जब सॉल्व करोगे तो ए और बी की जो वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकती है। चलो ठीक है। On the coordinate axis whose sum is 5, if the line passes through the point this, then the equation of the line is। Very simple question। देखो क्या बोला है, एक ऐसा है, a straight line makes positive intercept in the coordinate axis whose sum is 5। ठीक है, अब इंटरसेप्ट बना रहा है, सम उसका 5 है, यानी कि आप एक चीज तो कंफर्म बता सकते हो कि a प्लस बी का वैल्यू क्या है? 5 है। इंटरसेप्ट का सम क्या बोला हुआ है? 5। अब बोल रहा है द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट फलाना, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज। अब सुनो, अगर a प्लस बी 5 है तो क्या हम b को 5 माइनस ए भी लिख सकते हैं? अरे बोलो हाँ या ना। लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो इक्वेशन, अब इक्वेशन बनाना है। देखो पहले तो बनाओगे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, की जगह पे मैं डायरेक्ट 5 माइनस ए रख देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैंने b का वैल्यू ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये बनेगा। अब देखो मेरे को क्या है ना, यहाँ पे x और y की वैल्यू दे रखी है, -3 और 4 दे रखा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, -3 अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 5 माइनस ए इज इक्वल टू 1। सॉरी y नहीं आएगा ना यार, ये एक सेकेंड, यहाँ y की जगह पे हम वो भी तो रखेंगे ना, y की जगह पे y का वैल्यू रखो, 4 दे रखा है, ये देखो -3, 4, तो ये हम पुट कर देंगे, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू दे रखी है, पॉइंट दे रखा है, x और y में हम पॉइंट डालते हैं। ये जो x और y है ना,
ये हमारे पॉइंट्स वाले हैं, यहाँ पे आप पॉइंट रखोगे, समझ में आया? यहाँ पे पॉइंट रखोगे और ये दोनों आपके क्या है, इंटरसेप्ट्स है, इंटरसेप्ट्स है, सिंपल एज दैट। तो भैया आप देखो ये वाले अगर देखोगे तो -3/a, ठीक है, और ये क्या आएगा, प्लस का 4/5 - a इज इक्वल टू 1। अब थोड़ा सा सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा, -15 प्लस का 3a प्लस का 4a, और उसको उस साइड ले जाओ, ये पूरा एलसीएम बनेगा, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो 5a माइनस का a स्क्वायर बनेगा। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर -7 और 2 प्लस का 2a बन रहा है, माइनस का 15 बन रहा है, इक्वल टू 0। अब तो सिंपल हो गया यार, अब तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना? देखो क्या है, अब a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 15 है, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 15 को आप कैसे लिखोगे, हाउ विल यू राइट इट, मिडल टर्म स्प्लिट करोगे, तो देखो ये क्या फैक्टर्स आ रहे हैं इसके, a प्लस 5 और a माइनस 3, यही दो फैक्टर्स आएंगे, यही दो फैक्टर्स आएंगे, सिंपल एज दैट, a प्लस 5 और a माइनस 3, ठीक है। अब अगर ये आ रहा है भैया, तो यहाँ से एक ही दो वैल्यू आ रही है, एक आ रहा है -5 और एक आ रहा है 3, इसीलिए मैं बोला था ना ये पॉजिटिव वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे हम लोग ये काट देंगे, a की वैल्यू हम 3 ले लेंगे। अब a की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे पुट कर दो, b इज इक्वल टू 5 - 3, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, b आ गया 2, a आ गया 3। अब इक्वेशन लिखो, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में है क्या, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? मतलब कितना इजीली, हमें देखो हमें दो इक्वेशन चाहिए थी, तभी हम इसको सॉल्व कर पाते। एक इक्वेशन में सम से दे रखी है, दूसरी इक्वेशन हम इंटरसेप्ट फॉर्म से बना ली, हमारा आंसर क्या आ गया, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। भैया कितना प्यारा सवाल है, कितना प्यारा सवाल है कि नहीं? चलो आओ एक और क्वेश्चन देख लो। कह रहा था इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय लाइन फ्रॉम वाई एक्सिस इज ट्वाइस ऑफ दैट फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब हमारा जो बी है वो 2 टाइम्स ऑफ ए है। देखो डायरेक्ट दिया हुआ है, अब जिस बच्चे को इंटरसेप्ट फॉर्म ही नहीं आती होगी वो तो यहाँ फंसेगा ना, वो तो यहाँ फंसेगा, है कि नहीं? तो हमारा जो इंटरसेप्ट कट हो रहा है वो ट्वाइस है फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, आपको देखते ही समझ आ गया ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, राइट? ये तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। तो अब हम क्या करेंगे, x अपॉन ए, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 2a इक्वल्स टू 1। अब x और y की वैल्यू पुट करो, 1 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 2a इज इक्वल टू 1, यही आएगा। 1, 2 पॉइंट हमने रखा है, 2 कट गया, यहां से देखो ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया यार, 2/a इज इक्वल टू 1 आएगा, a का वैल्यू 2 आ गया भैया, ये क्या है यार, ये तो बहुत बेसिक सॉल्विंग था, मतलब मजा आ गया, अच्छा है क्वेश्चन है, लाइक यू कैन सॉल्व इट विद इन 30 सेकेंड्स, मतलब इतना ईजी है। a का वैल्यू अपने आप 2 आ गया, a का वैल्यू 2 आ गया, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, डबल ऑफ 2, 4 आ जाएगा, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 4, सॉल्व कर लो यार, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, ये क्या आएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर, मतलब इक्वेशन नंबर नहीं, ये आ गया आपका आंसर, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। है क्या ऑप्शन, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये नहीं है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, हाँ ये रहा, ये सब गलत है, गलत, गलत, समझ आया क्या, है ना? ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2x प्लस वाई और इस 4 को इस साइड बुला लो, तो -4 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन, वही ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो हमने क्या किया, हमें अगेन दो इक्वेशन चाहिए थी, है ना? इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें ए और बी के बीच में एक रिलेशन चाहिए होगा एक्स्ट्रा, एक एक इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन तुम खुद लेकर आएंगे, एक हमें एक्स्ट्रा लगेगा, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं। समझ आया क्या, समझ आया? आई होप दिस वाज अ वेरी प्रीटी इजी क्वेश्चन। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो यार, a straight line is drawn through 1, 4. The least value of the sum of the intercepts on the coordinate axis is. Now this seems to be a very nice question. ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि यहाँ पे लीस्ट वैल्यू पूछ लिया। अब नाउ दिस इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, लेकिन हमें ये पता है, देखो हम यहाँ में एक चीज पता है कि हमें x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 ये तो लिखना है। पॉइंट्स हमें दे रखे हैं 1 अपॉन ए प्लस यहाँ पे 1, 4 है ना, तो 4 अपॉन बी इज इक्वल टू 1, हमें ये पता है। एक काम करो, अब देखो, अब इसके बाद थिंकिंग सोचो, थिंकिंग सुनो। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि लीस्ट वैल्यू निकालनी, लीस्ट वैल्यू के लिए मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं कोशिश करूंगा यहाँ दे दूं आई बटन में, बट मैं कभी कभी भूल जाता हूँ आई बटन ऐड करना, तो आप जो है
मेरे चैनल पे जाके मैक्सिमा मिनिमा सर्च करना, मैक्सिमा मिनिमा मैथ्स मैग्नेस सर्च करोगे आपको वीडियो मिल जाएगी। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या चाहिए, ए और बी में एक रिलेशन चाहिए, तभी तो हम सम को कुछ कर पाएंगे। ए और बी में एक रिलेशन चाहिए, ए और बी में रिलेशन यहां से निकल सकता है। कैसे निकलेगा, ये 1/a को उधर भेजोगे तो देखो जरा 4/b जो आ रहा है वो आ रहा है 1 - 1/a। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 4/b आएगा a-1/a। थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसको उधर भेज दो, बी को उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 4a/a-1 इक्वल्स टू बी। ये देखो बी के फॉर्म में ए आ गया। ये मैंने क्यों किया मैं भी बताता हूँ। देखो मुझे ए और बी में रिलेशन चाहिए था, क्यों चाहिए था, क्योंकि देखो जब ये सम को लीस्ट करने बोल रहा है, हमें सम का मिनिमम निकालना है, सम का मिनिमम निकालना है। अब अगर हमें सम का मिनिमम निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकलेगा देखना ध्यान से। सम का मिनिमम निकालने के लिए पहले तो सम चाहिए, तो a प्लस बी करेंगे। अच्छा a को a रहने दो, b की जगह पे जो मसाला लिखा है वो लिख दो 4a/a-1। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, a² माइनस a प्लस 4a/a-1 यही आ रहा है। एक बार ध्यान से देखना, थोड़ा सा और इसको हल्का सा सॉल्व करोगे तो ये आएगा a² प्लस 3a/a-1। आई होप यही आ रहा है, यही आ रहा है। ये है सम की वैल्यू, ये क्या है सम की वैल्यू। इसको क्या करना है, मिनिमम करना है। मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका करेंगे d/da, इसका करेंगे d/da, ए के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। करके देखो अब आप कैसे करोगे, d/da जब आप इसका करोगे, ध्यान से सुनना, d/da जब आप इसका करोगे तो ये आ रहा है आपका कितना, a² प्लस 3a/a-1, a² प्लस 3a/a-1। इसको करोगे आप u बाई v मेथड से, ऊपर u न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये बहुत इजी है। मैं अगर आपको डिफरेंशिएशन वाली वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करना, मैं डिफरेंशिएशन पे वीडियो ला दूंगा, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, a² प्लस 3a/a-1। ठीक है, तो इसका क्या होता है, पहले ऊपर वाले का करो, नीचे वाले को एज इट इज रखो, माइनस नीचे वाले का करो, ऊपर वाले को एज इट इज रखो और नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। तो भैया ये वाला लॉजिक लगा लो। तो कैसे होगा, a² प्लस 3 है, पहले ऊपर वाले का करेंगे तो 2a प्लस 3 आएगा, नीचे वाले को एज इट इज रखोगे। ठीक है, माइनस बीच में होता है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, ऊपर वाले को एज इट इज रखोगे और फिर क्या होगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन सॉरी डबल स्क्वायर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, हम डिफरेंशिएट करके इसको जीरो के बराबर ही तो करेंगे ना, क्योंकि डिफरेंशिएट में पहला स्टेप क्या होता है, जीरो के बराबर करो, वहां से वैल्यू निकालो एक्स की, मतलब इस केस में एक ही वैल्यू निकालनी है ना। अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट नहीं आता, वीडियो देख लेना भाई, वापस से बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू जीरो करेंगे, यहाँ से एक ही वो वैल्यू निकालेंगे जिसपे मिनिमा आ रहा है, समझ आया। तो अब एक काम करो, a-1 को उधर फेंक दो। तो भैया अगर आप a-1 को उधर फेंक दोगे, ठीक है, तो देखो ये तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा मेरे पास इसको ऊपर वाले को सॉल्व करो, ये आ रहा है 2a² माइनस 2a प्लस 3a माइनस 3 माइनस a² माइनस 3a। तो भैया यहाँ से देखो ये कटा ये कटा, क्या बच रहा है एग्जैक्टली मेरे पास बच रहा है 2a²। नहीं यार 2a² नहीं बचेगा ना, क्योंकि ये देखो ये वाला, सॉरी हटो यार, 2a² और ये वाला a² क्या होगा, a² हो जाएगा, -2a -3 इक्वल टू 0 की एक क्वाड्रेटिक देखो मेरे पास लास्ट में बच गई। अब इस क्वाड्रेटिक से मुझे एक ही दो वैल्यूज मिलेंगी, एक ही दो वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू ही आएंगी। अब देख लेते हैं a² माइनस 2a। अब आई होप आपको ये डिफरेंशिएशन पूरा समझ में आया है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वन ऑफ दोज क्वेश्चंस व्हिच यू कैन स्किप, बट आई विल नॉट मेक यू स्किप इट। मैं नहीं बोलूंगा कि आप इसको स्किप करो, बट ठीक है, एग्जाम में अगर आपको लगता है बहुत लंबा जा रहा है, बट आई होप यू कैन स्टिल डू इट इन 1 मिनट 30 सेकेंड्स और 2 मिनट्स कर सकते हो उस क्वेश्चन को। a² माइनस 2a माइनस 3, तो a² माइनस 2a माइनस 3, तो यहाँ से क्या होगा, a² माइनस 3a प्लस a माइनस 3, तो यहाँ से वैल्यू आएगी a माइनस 3 और a प्लस 1, यही आ रहा है ना शायद से यार, a² प्लस a माइनस 3a, हाँ ठीक है यही आ रहा है। ठीक है, यहाँ से एक ही दो वैल्यूज आ गई, एक ही कौन सी वैल्यू है, इक्वल टू 3i, इक्वल टू -1i। अब देखो यार, अब दो तरीके हैं, या तो फिर डबल डिफरेंशिएट करो और उसमें पुट करो, है ना, फिर आपको पता चलेगा कि 3 पे मैक्सिमा है कि -1 पे मैक्सिमा है, किस पे मिनिमा है, क्योंकि दो वैल्यूज है, हो सकता है एक पे मैक्सिमा एक पे मिनिमा आ रहा हो। लेकिन आप यहाँ पर पता है क्वेश्चन से देख सकते हो कि हमें कौन सा वाला वैल्यू लेना है। सुनना ध्यान से, देखो हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है पॉजिटिव
और एक आ रही है निगेटिव। ठीक है, एक आ रही है पॉजिटिव, एक आ रही है निगेटिव। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम निगेटिव वाला वैल्यू ले लेते हैं, अगर हम निगेटिव वाला वैल्यू ले लेते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर देखो ये जो लाइन है ना, वो ये कौन से एक्सिस में है, सोचो। ये जो लाइन है ये कौन से एक्सिस में है? ये लाइन कुछ ऐसे होगी, है ना, या ऐसे होगी, या ऐसे होगी, कुछ ऐसे ऐसी सी होगी, बिकॉज ये 1,4 है ना। मतलब 1,4 कहाँ होता है? ये लेट्स से 1,4 होगा यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे 1,4 होगा। मतलब इतना तो श्योर है दिस लाइन इज ट्रैवलिंग थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेप्ट पॉजिटिव ही होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव ही होगा। निगेटिव क्यों होगा? निगेटिव तो तब होता जब लाइन कुछ ऐसी पास कर रही होती, समझ आया? जब लाइन कुछ ऐसे पास कर रही होती, बट ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दैट शुड बी पॉजिटिव। तो भैया यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हो? जस्ट टेक द पॉजिटिव वाला वैल्यू, बस इक्वल टू 3 ले लो। अब क्या करोगे? A3 है तो सुनो, A3 आया है तो हमें यहाँ से हम B निकाल सकते हैं। अगर A3 आया है तो B निकाल लो। तो B कैसे आएगा? 4 इंटू 3/3 - 1। तो ये क्या आएगा? 12/2, दैट इज 6 आया। देखो, तो B का वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया। A का वैल्यू क्या है? 3 है। तो सम क्या होगा? A प्लस बी। सम क्या होगा? A प्लस बी। यानी कि A कितना है? 3, B कितना है? 6, तो ये आ जाएगा 9। 9 आपका आंसर है। दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द सम। ठीक है, आई होप ये वाला जो इंपॉर्टेंट सा पार्ट है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। दैट दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द a point in the first quadrant, so it will cut the x-axis in the first quadrant itself. Therefore the value of the x-intercept, this is the x-intercept, this has to be positive. So that's why we took the value, कहाँ गया भैया वैल्यू, अरे कहाँ गया, हाँ, वैल्यू ऑफ a is equal to 3। अमेजिंग क्वेश्चन, टुक मी अराउंड 3 to 4 स्लाइड्स टू सॉल्व। वैसे तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं थोड़ा फैला फैला कर लिखता हूँ, बट हाँ, इट्स स्टिल अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इफ यू आर नॉट वेरी गुड विद द बेसिक्स। बट इसके थ्रू आपको समझ में आ गया होगा, इसकी गारंटी तो मैं लेता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ यार। स्लोप एंड एंगल बिटवीन लाइंस। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, स्लोप कैसे निकालते हैं कभी भी? अगर मान लो एक लाइन है हमारे पास, एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, वो x1 y1 से पास हो रही है और x2 y2 से पास हो रही है, तो हम स्लोप कैसे लिखते हैं बच्चे? स्लोप कैसे लिखते हैं? बहुत सिंपल है। अरे यार, स्लोप क्या होता है? देखो, स्लोप होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको आप tan थीटा के इक्वल भी रखते हो। अगर आपको कोई बता दे कि इंक्लिनेशन कितना है, तो आप tan में थीटा की वैल्यू रख के आप सीधा वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया स्लोप कैसे निकालते हैं। लेकिन बच्चों, लाइन के बीच में दो लाइन जा रही हैं और आपसे पूछेगा कि एंगल बताओ। तो देखो, लाइन कैसे जाती है? लाइन ऐसे जाती है और उनके बीच में कुछ एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, उनके बीच में कुछ एंगल फॉर्म होता है। तो अगर वो एंगल मिल जाए तब तो आप स्लोप निकाल सकते हो। बट अगर मान लो आपसे एंगल ही पूछ ले, तो आप अगर देखो एंगल बोल दे तो आप स्लोप निकाल सकते हो, एंगल बता दे तो। बट अगर स्लोप बता दे तो एंगल निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो, होगा ये कि इस लाइन का भी अपना एक स्लोप होगा और इस लाइन का भी एक अपना स्लोप होगा। ठीक है, इस वाली लाइन का m1 होगा, इस वाली लाइन का m2 होगा। तो आप स्लोप कैसे निकालोगे? आप करोगे tan थीटा, ओके, इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब आप m1 किसको मानते हो, m2 किसको मानते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी से भी किसी को माइनस करो, उतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप मॉड ही ले लोगे एट द एंड। ठीक है, यहाँ पे आप मॉड ले लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप m1 माइनस m2 करो, अब m2 माइनस m1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है सबको? तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द व्हाट, द एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस। ठीक है, एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस, दिस इज द फॉर्मूला। समझ आया? अब एक चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। तो भैया एक बात बताओ, यहां से फिर स्लोप का क्या रिलेशन होगा फॉर एनी परपेंडिकुलर लाइन? क्या स्लोप का रिलेशन होगा? वेरी सिंपल रिलेशन होगा। m2 m1 का जो प्रोडक्ट आएगा ना, वो -1 आएगा। दिस इज फॉर परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन मतलब ये, उनका tan थीटा हो जाता है। tan थीटा होने के कारण क्या होता है कि tan थीटा 90 हो जाता है, क्योंकि देखो दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में 90 डिग्री बनेगा, और क्योंकि 90 डिग्री बनेगा तो tan 90 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है।
ठीक है, tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये नीचे वाला जो वैल्यू है इसको जीरो कर दिया। जीरो करने से m2 m1 का वैल्यू -1 आ गया। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने, ये सिर्फ परपेंडिकुलर के लिए लगता है m2 m1 इज इक्वल टू -1, और ये किसी के लिए भी लगता है, फॉर एनी लाइन, फॉर एनी एंगल नहीं बोलूंगा, फॉर एनी मतलब कंडीशन, ठीक है। एंड दिस इज फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन, ये याद रखना, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। चल, अब एक और चीज आती है मिड पॉइंट। अब देखो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मान लो x1 है, y1 है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है वो हमारा x2 है, y2 है। अब दो पॉइंट है और हमसे बोलेगा कि भैया इसका मिड पॉइंट निकालो, तो इसके मिड पॉइंट का जो x एक्सिस आएगा वो आएगा x1 प्लस x2/2। आई होप आपको इतनी बेसिक चीज पता होगी। और इसका y एक्सिस जो आएगा, ये जो मिड पॉइंट है, ठीक है, इसका आएगा y1 प्लस y2/2। यही दो चीज आती है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। सिंपल सा मिड पॉइंट आपको यहां से निकालने को मिल सकता है। आई होप दिस इज प्रिटी मच क्लियर, ठीक है। चलो यार, अब क्वेश्चंस देख लो कैसे आए थे। बोला द इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस इज फलाना फलाना। वेरी सिंपल। अब देखो पहले वाला स्ट्रेट लाइन जो -3,6 से पास कर रहा है और मिड पॉइंट हमको दे रखा है, बोला है इंक्लिनेशन, यानी कि हमें हमारे पास दो पॉइंट चाहिए, हम वहां से स्लोप निकाल सकते हैं भैया। अब देखो पहले तो हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा कि मिड पॉइंट क्या है फॉर द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू। तो चलो पहले मिड पॉइंट निकाल लो। देखो ये पास कर रहा है, थोड़ी सीधी लाइन बना दो यार, अरे अरे, सीधी लाइन बन जा, हाँ बन गई। ये क्या है, 4,-5, ठीक है, और ये क्या है, -2,9, ठीक है। ये दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकालना है, यहां से हमें एक पॉइंट मिलने वाला है, ठीक है। तो भैया निकालोगे तो देखो क्या आएगा, x1, अगर इसको x1 y1 मान लेते हैं मिड पॉइंट्स को, तो x1 आएगा 4 प्लस -2/2, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 1। और y1 क्या आ रहा है बेटा, -5 प्लस 9/2, यानी कि 4/2, दैट इज 2, यानी कि मिड पॉइंट का वैल्यू क्या है, 1,2 है, 1,2 है। तो एक पॉइंट तो 1,2 है और दूसरा पॉइंट -3,6 है, तो क्या स्लोप नहीं निकल जाएगी इस वाले फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकल ही जाएगी। तो देखो एक पॉइंट हमारा क्या है भैया, एक पॉइंट है हमारा 1,2, एक पॉइंट है हमारा 1,2 और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा -3,6। तो हम क्या करेंगे भाई, अब हम लेंगे यहाँ से m, यानी कि स्लोप का वैल्यू। तो क्या होता है, y2 माइनस y1, यानी कि 6 माइनस 2 कर लो, अपॉन x2 माइनस x1, -3, -1 कर लो। अब सुनना ध्यान से, अगर आप 6 में से 2 माइनस करो ना, तो आप -3 में से ही -1 माइनस कर सकते हो, एक ही वे में चलता है। सुनना ध्यान से, अगर आप ये कोऑर्डिनेट में से ये वाला माइनस करो तो आपको इसी के x में से इसका x करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि इसका 6-1 कर दिया और इधर 2 -3 कर दिया, नहीं, मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। अगर आपने यहाँ से 6-2 कर दिया तो आप यहाँ से 1 -3 नहीं कर सकते हो। आप ये जो आपका फ्लो ऑफ सब्ट्रैक्शन है ना, ये सेम ऑर्डर में होना चाहिए, या तो आप दोनों इधर से कर लो या दोनों इस वे में कर लो, ठीक है। तो वरना साइन का गड़बड़ हमेशा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 4/-4, और ये कितना होता है, -1 होता है। अब देखना ध्यान से, m का वैल्यू -1 आया, बट प्रॉब्लम ये है कि वो आपसे ऑप्शन में क्या पूछ रहे हैं, एंगल पूछ रहे हैं, एंगल पूछ रहे हैं। तो भैया मैंने आपको बताया था ये जो स्लोप होती है वो tan थीटा की इक्वल होती है, तो आपको देखना है कि tan थीटा कहाँ पे -1 होता है। तो पहली बात तो आपको पता है tan जो है वो 45 डिग्री पे 1 होता है, लेकिन -1 नहीं होता। तो π/4 वाला वैल्यू तो गया, π/3 यानी कि 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3 होता है, तो ये तो वैल्यू नहीं हो सकती हमारी। tan π/6 यानी कि tan 30, यहाँ तो ये 1/√3 होता है। 3π/4 यानी कि π/4 इधर हुआ, 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ। हाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री पूछ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो निगेटिव भी होता है, और 3π/4 पे वो -1 वैल्यू ही देगा, बिकॉज वो है तो π/4 ही, बट सेकेंड क्वाड्रेंट का π/4 है। लो क्वेश्चन हो गया, नॉट अ डिफिकल्ट वन। आई वुड से दैट दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट लॉजिक बेस्ड, है ना। बस आपका ट्रिगो का थोड़ा एप्लीकेशन है, एंड आई होप इतना बेसिक ट्रिगो तो हर बच्चे को आता है। एक और क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, the angle between two lines is 45 degree and slope of one line is 1/4, then which is the possible value of the slope of the other line? Very simple question। देखो tan
थीटा का वैल्यू हमारे पास है 45 tan 45, ठीक है, tan 45, यानी कि हमारे पास tan थीटा का वैल्यू है tan 45 1 आ रहा है, ऑब्वियसली वेरी सिंपल। तो हमारे पास tan थीटा का वैल्यू है ऑलरेडी, हमें बस इसको किसके इक्वल करना है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का। एक काम करो, ये 1/4 जो दे रखा है इसको आप क्या मान लो, इसको आप m1 मान लो, चलो कुछ भी मान सकते हो, वैसे तो मैं m1 मान रहा हूँ, ठीक है। m2 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो साइन अपने आप एडजस्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। m1 1/4 माना। अब सुनो, tan थीटा का वैल्यू 1 है, अब यहाँ पे पुट करो, तो m2 माइनस 1/4 अपॉन 1 प्लस m2/4, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ यार, m2/4 ये आएगा, m2 माइनस 1/4 अपॉन 1 प्लस m2/4। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 1 इक्वल्स टू m2 माइनस 1/4, ठीक है, और क्या है 1 प्लस m2/4, 1 प्लस m2/4। एक काम करो, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस m2/4 इज इक्वल टू m2 माइनस 1/4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 ये 1/4 को इधर भेजेंगे, m2/4 को इधर भेजेंगे, तो देखो क्या बन रहा है, ये बनेगा 3/4, नहीं सॉरी 3/4 नहीं बनेगा, ये 1/4 को आप इधर भेजोगे 1 के साथ, तो 1 प्लस 1/4 यानी कि 5/4 बनेगा, और m2 माइनस m2/4 क्या बनेगा, 3m2/4। तो 5/4 का वैल्यू क्या आ रहा है, 3m2/4 आ रहा है, एंड यहाँ पे आपका 4 कैंसिल हो रहा है, m2 का वैल्यू क्या आ रहा है, 5/3 आ रहा है, एंड यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। सिंपल एज दैट, समझ आया। m2 का वैल्यू 5/3, देखो ऑप्शन में है भी कि नहीं है, m2 का वैल्यू 5/3, ये देखो ऑप्शन नंबर डी। तो हमने क्या किया भाई, बेसिक नॉलेज जो मैंने आपको पढ़ाया ना, उस बेसिक नॉलेज से आपने ये वाला सवाल फाड़ के रख दिया कि नहीं रख दिया। अब बताओ इससे इजी क्या ही मैं आपको दे दूंगा यार। चलो, अब देखो एक और है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। देखो इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास एक लाइन है, ठीक है, ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है, इक्वल्स टू 0, और आपको एक पॉइंट दे रखा है, लेट्स से, एक काम करता हूँ यार, इसमें से ना ये 1 हटा देता हूँ, क्योंकि मैं उसको पॉइंट में रख दूंगा, ठीक है। पॉइंट मान लेते हैं x1 y1, ठीक है, ये पॉइंट है। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, वैसे ये परपेंडिकुलर नहीं है, पर डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस निकालना है इसमें, तो आप कैसे डिस्टेंस निकालोगे कि ये लाइन इस पॉइंट से कितना दूर है, या ये पॉइंट इस लाइन से कितना दूर है। वेरी सिंपल, कुछ मत करो, देखो अगर आपको डिस्टेंस चाहिए ना, तो आप ये पहले तो ये पॉइंट इसमें रख दो, ध्यान रखना इसी फॉर्म में आपको रखना है। तो जब आप रखोगे तो ये बनेगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b², ये बनेगा। ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला है, यानी कि आपने क्या किया, पहले तो पॉइंट को रखा इसके अंदर, लाइन के अंदर, ठीक है, और नीचे जो भी x और y के कोएफिशिएंट्स होंगे उसका स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लेना है, बस इतना काम आपको करना है। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर भी हम मॉड कंसिडर करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी निगेटिव भी आ सकता है, आप उसमें वैल्यू पुट करोगे, लेट्स से -2 और -3 पॉइंट्स है, आप उसमें पुट करोगे, हो सकता है निगेटिव वैल्यू आ जाए, तो इसके लिए मॉड लगाना हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी यार, है कि नहीं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन देखो, द पॉइंट दिस दैट लाई एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस क्या होगा। वेरी सिंपल यार, एक पॉइंट है लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 पे, सुनना जरा ध्यान से, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 पे, ठीक है। तो पहले तो आप एक काम करो, ये इसको है ना उसमें रख के देखो, पॉइंट्स को, ये वाले पॉइंट्स इसमें रख के देखो सेटिस्फाई भी कर रहा है कि नहीं। -7 प्लस 11 कर रहा है, 5 - 1 कर रहा है, 2, 2 कर रहा है, 3, -1 ये वाला तो नहीं कर रहा है। एक ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, वैसे नॉट वेरी हेल्पफुल, बट बता रहा हूँ, कभी कभी पता है ऑप्शन से भी क्वेश्चन हो जाते हैं कॉमेंट के में। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, अब हमारे पास पॉइंट नहीं है, बट पॉइंट निकालने के लिए ऑप्शन है, तो हम कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई अगर 4 है, तो हम एक काम नहीं कर सकते कि हम y को यहाँ पर रखते 4 माइनस एक्स, तो हमारे पास एक पॉइंट हो जाएगा x, 4 माइनस एक्स। अब देखो इसको इक्वेशन में रखना है, हमें डिस्टेंस चाहिए। अब सुनना जरा ध्यान से, तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 4x प्लस 3y माइनस 10 अपॉन इसका मॉड लूंगा, और अपॉन में क्या करूंगा, 4² प्लस 3² करूंगा, ठीक है, ये करूंगा। तो भैया एक बात बताओ, ये क्या आ रहा है, 4x प्लस 3y माइनस 10 अपॉन
4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 का रूट, ये तो 5 आ गया। अच्छा एक चीज और, ये जो d का वैल्यू ये यूनिट डिस्टेंस बोला है, ये देखो तो यूनिट डिस्टेंस बोला है यानी कि d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, ओ सॉरी, d का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 1। तो एक चीज तो क्लियर है, सुनना जरा ध्यान से, एक चीज तो क्लियर है, ये वाला पार्ट अगर सॉल्व कर ले और उसको इक्वल टू 1 कर दे, काम बन जाएगा। तो अब क्या करो, x को यहाँ x की जगह रखो और y को 4 माइनस एक्स रखो। चलो करते हैं। तो x की जगह पे x ही रखा, 3 की जगह y की जगह पे 4 माइनस एक्स रखा, ठीक है, और इसको -10 कर दिया, अपॉन क्या कर दिया, 5 कर दिया। तो ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और मॉड जरूर रहने देना। चलो इसको सॉल्व करो, 4x प्लस 12 माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5। मॉड अभी भी लगा हुआ है, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 मॉड क्या आ गया, 5। अब सुनना, एक बार मॉड खोलोगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 5 सॉल्व करोगे, एक बार x मॉड खोलोगे तो x प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 5 सॉल्व करोगे। यहां से सॉल्व करो, x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 3। यहां से सॉल्व करो, x इक्वल टू क्या आ रहा है, -7। ठीक है, x इक्वल टू -7, x इक्वल टू 3। ये दो वैल्यूज हमारी यहाँ पर आ रही है, 3 और -7। अब क्या करना है आपको, y भी चाहिए। y अगर, अच्छा देखो y 4 माइनस एक्स है, नया पेज ले लो, y क्या है, 4 माइनस एक्स है। एक काम करो, x का क्या वैल्यू आया है, एक बार 3 आया है, तो जब x 3 है, जब x 3 है तो y आ जाएगा 1। और जब x कहाँ गया, दूसरा कलर ले लेता हूँ, और जब x आपका -7 है, ठीक है, तो y क्या आ रहा है, 4 माइनस, अरे यार 4 माइनस -7, तो ये क्या आ रहा है, 11। सिंपल एज दैट। तो भैया अब देखो, एक पॉइंट यहां से आ रहा है 3,1 और एक वैल्यू यहां से आ रही है -7,11। ये दो पॉइंट्स आपके आ रहे हैं आंसर। अब देखते हैं, मुझे तो ऑप्शन देख के नहीं लगा दोनों पॉइंट्स ऑप्शन में 3,1 है क्या, 3,1 3,1 3, नहीं है, -7,11, हाँ -7,11 यहाँ पर है। ये देखो, ये अगर 3,1 होता ना तो फिर आंसर आ जाता, बट अभी तो ये गलत है, अभी तो ये गलत है। तो इन्होंने ऑप्शन में ऑलमोस्ट थोड़ा सा भड़काने के लिए, थोड़ा सा भटकाने के लिए आपको ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए थे। समझ में आया, मॉड का फायदा समझ में आया। अगर यहाँ पे आप माइनस वाला नहीं लेते, सोचो यहाँ पे माइनस वाला नहीं लेते तो आंसर नहीं आता, सोचो। समझ में आया, क्योंकि ये जो मॉड खुलेगा ना, ये एक बार पॉजिटिव खुलेगा, एक बार निगेटिव खुलेगा, तो एक बार 5 जो है पॉजिटिव होगा, एक बार 5 जो है निगेटिव होगा। चलो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -2,3 फ्रॉम द लाइन दिस इज 41/k। अब भैया ये वाला जो है ना, मैं आपको बोलूंगा कमेंट करने के लिए कि आपका आंसर आया कि नहीं आया, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे क्वेश्चंस को रिपीट करूं फिर से। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं सेम क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करके वीडियो को फालतू की लंबी करूं। आप खुद देख सकते हो लेवल क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो पॉइंट रखना लाइन में, मॉड लेना, नीचे 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करोगे, है ना, क्योंकि x का कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम लेके रूट लेना पड़ता है। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, देखो जो नीचे आपका रूट आएगा ना, वो आएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब -5 का स्क्वायर आएगा वैसे तो, बट 5 स्क्वायर में तो निगेटिव पॉजिटिव ही हो जाता है। तो ये कितना आ रहा है, √169, और ये कितना आएगा 13, तो आपका डिनोमिनेटर तो 13 आ गया, राइट, आपका डिनोमिनेटर तो क्या आ गया, 13 आ गया। और ऊपर वाला में आपको बस पॉइंट रखने हैं और वहां से 41/k के इक्वल कर देना, मॉड रख के करना है ना, बस। तो फर्क सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव का आएगा। लकीली यहाँ पे सारे ऑप्शंस पॉजिटिव हैं, तो यानी कि आप मॉड नहीं भी रखोगे तो आपका आंसर सही आएगा। तो भैया ये आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इससे मुझे पता चले कितने बच्चे यहाँ तक जो है पढ़ाई किए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये कह रहा है, if a line passes through फलाना 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 and the point फलाना फलाना lie on L2, give N1 perpendicular to L2, then K minus H की वैल्यू। Now this is a really good question। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या है, L1 जो है वो पास कर रहा है पॉइंट H, K 1, 2 -3, 4। तो आपका मन बोलेगा कि यार मैं इन्हीं दोनों से स्लोप निकाल लेता हूँ, मुझे तीसरा पॉइंट क्यों दिया, अभी आपको पता चल जाएगा इन्होंने तीसरा पॉइंट क्यों दिया। सुनो, 1, 2 और -3, 4 से अगर आप स्लोप निकालोगे, लेट्स से लाइन 1 का m1 निकालते हो, तो क्या आएगा, 4 -2 -3, -1। यहाँ से कितना आ रहा है, 2/-4, m1 आ रहा है माइनस का हाफ, m1 आ रहा है माइनस का हाफ। अब सुनना, m2 निकालना है, तो m2 कैसे निकालोगे, m2 निकालोगे k -3/h -4 करके।
निकालोगे। अब m1 इंटू m2 आपको पता है बिकॉज परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये देखो ये जो सिंबल है ना परपेंडिकुलर का सिंबल है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो m1 m2 को -1 के इक्वल करना पड़ेगा। आपके पास m1 है, आपके पास m2 है। अब लॉजिकली आपको पता है कि m1 m2 अगर -1 करोगे तो m1 अगर -½ है तो m2 को क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 आएगा। तो यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है 2, या फिर आप ऐसे ही कर लो ना, छोड़ो m1 m2 कर लो। m1 क्या है -½ m2 क्या है k-3h-4, ठीक है। और इसको किसके इक्वल करना है, -1 के। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 को उधर भेज दो तो k-3 क्या आ जाएगा, 2 इंटू h-4। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो k-3 इज इक्वल टू 2h-8 आ रहा है ना, हाँ। तो यहाँ से 2h माइनस के कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमसे किसका वैल्यू पूछा था, k-h का, बट हम इससे क्या निकाल पाए, एक इक्वेजन ही निकाल पाए। अब दूसरा इक्वेजन भी चाहिए होगा, उसके लिए वो एक्स्ट्रा एक और पॉइंट उन्होंने दिया है। बड़े चालू लोग हैं भाई, बड़े चालू लोग हैं। चलो ठीक है, तो अब इसका यूज करके आप जो है पॉइंट निकाल लोगे, ठीक है। देखो ये h कॉमा के और 1,2 ले लो। देखो अगर आप इस बार स्लोप निकालोगे m1 का तो भले ही वो वेरिएबल में आएगा बट उसका जो वैल्यू है वो तो -½ ही होगा ना। स्लोप का भी चेंज थोड़ी होता है किसी भी लाइन का, वो तो -½ ही रहेगा। तो चलो ले लो, क्या क्या पॉइंट है, h कॉमा के 1,2। तो आप k-2 अपॉन h-1 को क्या कर दोगे, किसके बराबर, -½ के बराबर कर दो। यहाँ से दूसरी इक्वेशन निकाल लो, ठीक है। तो क्या आ रहा है यार, 2k-4 इज इक्वल टू 1 - h। तो यहाँ से 2k - h इज इक्वल टू 5 आ रहा है। 2k - h 5 आ रहा है, यहाँ से 2h - k 5 आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो जरा ध्यान से, 2k - h यहाँ से 5 आ रहा है और एक इक्वेशन में 2h - k 5 आ रहा है, ठीक है। अलग अलग इक्वेशन है, ये मत बोला अरे थे तो सेम ही आ गए, सेम नहीं है, ज़्यादा ध्यान से देखो। एक काम करो, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4k - 2h इज इक्वल टू 10। और नीचे क्या है, ये वाला तो एज इट इज ही लिख दो, 2h - k इक्वल्स टू 5। अब आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, 2h कट गया, यहाँ से क्या आया, 3k इज इक्वल टू 15। तो k का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। k का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। लेकिन k का वैल्यू 5 आया है, अब क्या करोगे भैया, अब एक काम करो, इसको उठा के इस इक्वेशन में रखो। तो 2h - 5 इज इक्वल टू 5। तो 2h क्या आ जाएगा, 10। तो यहाँ से h का वैल्यू भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। h का वैल्यू भी 5 ही आ गया क्या, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने। 3 4 3 15 के 5 आ गया, के को वापस उठा के वहां रखा, 10। 2h इज इक्वल टू 10। अब क्या पूछा हमसे वैल्यू, h माइनस के, h माइनस के, हाँ जीरो है तो ऑप्शन में, जीरो है ऑप्शन में, बट यार जीरो आई डोंट थिंक सो जीरो आना चाहिए। मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी है क्या, k-2 अपॉन h-1 इज इक्वल टू -½ 2k-4 इज इक्वल टू 1 - h, एकदम सही है। 2k, ओ हो भाई साहब, एक छोटी सी गलती कर दी यार। ओ ये वाला जो h इधर आएगा तो ये तो 2k प्लस h बनेगा ना यार, 2k प्लस h बनेगा। सॉरी यार, सॉरी, मुझे लग ही रहा था मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है। एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा इक्वेशन में जो है, इतने सारे क्वेश्चन करके ना मेरा भी दिमाग भाई खराब हो जाता है। थोड़ा सा पीछे चलो, फटाफट 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 फटाफट। हाँ ठीक है, तो भैया ये क्या होगा, 2k प्लस एच हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। तो यहाँ पर क्या है हमारा, 2k प्लस एच, ठीक है। एक काम करते दूसरे कलर से लिखते हैं इसको, वरना वो हो जाएगा। 2k प्लस एच, यहाँ से क्या आया, 5 आया, और यहाँ से 2h माइनस के 5 आया था, हाँ यहाँ से 5 आया, ठीक है। अब क्या, अब देखो यार इसमें मैं सॉल्व कर देता और जीरो आ जाता, मैं मेरे एग्जाम में तो गलती हो जाती भाई, गलती हो जाती। ठीक है, इसको इंटू 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4k प्लस 2h इज इक्वल टू 10, और इसको एज इट इज लिख दोगे तो ये आ जाएगा 2h माइनस के इज इक्वल टू 5। अब तो हो जाएगा यार, अब तो सही आना चाहिए। अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस केस में, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5k इज इक्वल टू 5 आ रहा है, k इक्वल्स टू 1 आ रहा है, k का वैल्यू 1 आ गया। अब आप k को उठा के यहाँ रखोगे, k को उठा के यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, 2h माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 2h इज इक्वल टू 6, h इज इक्वल टू 3। h का वैल्यू आ गया क्या, 3, k का वैल्यू 1 आ गया,
और हमें क्या निकालना है, k माइनस एच की वैल्यू चाहिए। k माइनस एच की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, k का वैल्यू कितना है 1, h का वैल्यू क्या है -3, ये क्या आएगा -2। ये लो आपका आंसर आ गया। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर आपको कैसे पता चला कि ये आंसर नहीं है। मैं सच बताऊं ना, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जनरली यहाँ पे क्वेश्चंस ट्राई करके आता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आता हूँ, अनप्रिपेयर्ड मैं कभी भी अपनी क्लासेस में नहीं आता, तो मुझे पता होता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। बट कई बार मैं जो है क्वेश्चंस को देख के मुझे पता होता है मैं क्वेश्चन को समझाते हुए एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व कर दूं। बट कुछ क्वेश्चंस में ऑब्वियसली सब देखता हूँ यार, ऑब्वियसली सब देखता हूँ, बट कभी कभी नहीं भी देखता हूँ। आज मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया है, क्योंकि मुझे पता है आज वीडियो बहुत लंबी होने वाली थी। एंड सेकेंडली इस क्वेश्चन पे मैं ये जो इक्वेशन बनाई है ना मैंने, इससे पहले मैंने एक पॉइंट पर गलत वो कर दिया था, क्या कहते हैं, सब्सटीट्यूशन कर दिया था। तो मुझे पता नहीं वो एकदम से क्लिक किया कि भाई नहीं यार, इसका आंसर 0 नहीं था। ठीक है, तो मुझे इक्वेशन, लेकिन आप सोचो अगर मैं एग्जाम में करता तो मैं गलत ही करता इसको, एज अ टीचर भी, एज अ 4 ईयर 5 ईयर एक्सपीरियंस वाला, और तो गलतियां होती हैं, तो आप लोग अपने आप को इस चीज़ के लिए वो मत करो। एज अ टीचर भी हम गलतियां करते हैं, है ना। ऐसा कोई टीचर नहीं है जो गलती नहीं कर सकता है, ह्यूमंस विल डू दी एरर। ठीक है, चलो, तो भैया ये हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं फिर से बता देता हूँ हमने क्या किया। M1 M2 को -1 करना था, ये वाला पॉइंट। अब ये सोचो जिसको नहीं पता होगा, जो बच्चा ने जेई की तैयारी अच्छे से नहीं करी है, या जो मैथ्स मैग्नेस चैनल पे नहीं पढ़ा है, उसको तो ये बात ही नहीं पता होगी। वो कहाँ उसमें पुट करता 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 फिरेगा। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 बनाया, हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 बनाया। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर दिया। चलो, एक और पॉइंट आता है यार इंटरनल डिवीजन का। तो इंटरनल डिवीजन क्या होता है, देखो मान लो, अगर मान लो आपने, आपके पास एक पॉइंट है x1, y1, ठीक है, और आपके पास दूसरा पॉइंट है x2, y2, आपके पास ये दोनों पॉइंट है। और लेट से एक पॉइंट यहां पर और है जो कि है p। ठीक है, अब ऐसा बोल दिया कि ये जो p है, इस लाइन, ये जो पॉइंट है, ये क्या कर रहा है, 3, इसको ले लेता हूं मैं, m/n में इसको डिवाइड कर रहा है। यानी कि 3:2 हो सकता है, 2:1 हो सकता है, मतलब एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये जो p पॉइंट है। आपको देखने में मिडल में लग रहा होगा, मैं इसको थोड़ा इधर उधर बना सकता था, बट मैंने अब समझाने के लिए थोड़ा ऐसे बनाया। ये बेसिकली 1:1 में नहीं, 1:1 मतलब एग्जैक्ट आधा डिवाइड करना, m/n मतलब कुछ भी, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1। अब आपके पास वो वाला फॉर्मूला तो है, अगर ये मिडल में होता तब तो फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है। बट अगर आपके पास नहीं होता तो आप कैसे निकालते, वो पॉइंट्स कैसे निकालते, पी के पॉइंट्स कैसे निकालते, देखो उसका भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, बेसिकली वो मिड पॉइंट के साथ ही मैं पढ़ा सकता था, बट मैंने अलग से ही ले लिया इसको। तो देखो यार, इसको आप कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको इसकी एक्स एक्सिस निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये वाला जो x1 है ना, इसको उल्टी तरफ से मल्टीप्लाई करना, और ये वाला x2 है ना, ये आपको उल्टी तरफ वाले m से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ये क्या आएगा, nx1 प्लस mx2 अपॉन x1 प्लस x2 नहीं, m प्लस n, ये करना है आपको। समझ में आया, m प्लस n। नाउ अगेन y1 के लिए चाहिए तो उल्टे तरफ के n, यानी कि n y1 प्लस, अगर y2 मतलब ये सेकेंड पॉइंट निकालना है, p का y एक्सिस निकालना है, तो यहां पर उल्टा तरफ के y2 इंटू m अपॉन n प्लस m, ये इसका y एक्सिस आएगा। ये जो पॉइंट है ये आएगा p का, p, p's क्या बोलेंगे इसको, कोऑर्डिनेट्स, p क्या कोऑर्डिनेट्स है, ये x, y, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। समझ में आया क्या आप लोगों को, कितना इजी क्वेश्चन था ये, यस और नो, मतलब क्वेश्चन कह रहा हूँ, कितना इजी कॉन्सेप्ट है। बस फॉर्मूला याद रखना है यार, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक और फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, वो सेंट्रॉइड का। ये तो बहुत इजी होता है, बच्चा बच्चा जानता है। सेंट्रॉइड में क्या होता है यार, देखो सेंट्रॉइड में कुछ नहीं होता। ये मान लो x1, y1 है, ये क्या है, x2, y2 है, और ये क्या है, x3, y3 है। अब आपसे सेंट्रॉइड पूछा है, तो सेंट्रॉइड मतलब एकदम एट द सेंटर। इसका कोऑर्डिनेट पता है क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, और y एक्सिस क्या आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, ये आएगा। समझ में आया। तो ये होता है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट, अगर आपको कोई तीनों वो दे दे और आपसे पूछे कि बताओ सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, तो तीनों को ऐड करके एवरेज ले रहे हैं ना, बेसिकली ऐसा समझो एवरेज ले रहे हैं। समझ में आया, एवरेज ले रहे हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं यार। क्वेश्चन क्या है, द लाइन ए बी passes through the point this एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस दिस
given that A lies on the x axis and B lies on the y axis, then the x intercept of the line is। भाई देखो क्वेश्चन ये डिफिकल्ट है, समझना ही इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक क्वेश्चन आपको याद होगा मैंने लीस्ट सम वाला कराया था जहां पे हमने मैक्सिमा मिनिमा निकाला था, राइट? अब मिनिमा निकाला था बेसिकली। अब यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन दो चीजें हैं जो आपको पहले पकड़नी। ए अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट x, 0, आपको याद होगा मैंने बताया था स्टार्टिंग में y उसका 0 होगा, और b क्योंकि y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी कि पॉइंट क्या होगा 0, y। अब देखो एक लाइन जो है पास कर रहा है एंड द लाइन इंटरसेप्ट हो रही है बिटवीन द x एक्सिस, सॉरी बिटवीन द एक्सेस इज डिवाइडेड इंटरनली एट पॉइंट P, मतलब P पॉइंट को वो कर रहा है, A, B है। मतलब इसकी फोटो कैसे बनेगी देखो जरा, इसकी फोटो बनेगी ये, अरे यार मैं सीधी लाइन नहीं बना पाता, ये हमारा A है, ये हमारा B है, हमारे पास क्या है, A का कोऑर्डिनेट x, 0, y का कोऑर्डिनेट 0, y, और P जो है इसको वो कर रहा है 5:3 के, उसमें P का पॉइंट दे रखा है -4,3। यानी कि यहां से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है भैया, बस आपको वो फॉर्मूला लगाना है। चलो देखो कैसे लगेगा फॉर्मूला। मेरे को लगता है फिर से मेरे को ड्रॉ ही कर देना चाहिए इस पेज पे, क्योंकि इस पेज पे हम करेंगे बहुत प्यारी सी सॉल्विंग। ठीक है, ए ये है, ये हमारा बी है, ये x, 0 है, ये 0, y है, ये हमारा पॉइंट P है। ठीक है, ये 5:3 के रेशियो में -4,3। तो देखो पहले x के लिए अलग सॉल्व करना पड़ेगा y के लिए, क्योंकि दोनों का प्रोसेस उतना लंबा है। तो देखो x को 3 से मल्टीप्लाई करो 3x, उधर 0 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 0/8 ये आएगा, और ये किसके बराबर होगा, -4 के। अच्छा भैया अब उधर से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस y को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, /8, ये कितना आएगा 3। अब देखो अगर यहां से x का वैल्यू निकालोगे तो -32/3 आ रहा है, जरा ध्यान से देखना। y का वैल्यू निकालोगे तो 24/5 आ रहा है पॉजिटिव का। अब सुना जरा ध्यान से, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो देखो 32/3 -32/3 24/5 और -24/5। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इन्हीं में से कुछ आंसर है? बिल्कुल इन्हीं में से आंसर है। यानी कि सर क्या इसमें हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन नहीं लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार देखो जरा ध्यान से, ये है क्या, ये लाइन कैसी है, ये जो लाइन a, b पास हो रही है, इसका जो पॉइंट a है वो तो x एक्सिस पे है, यानी कि यहाँ पे है, और इसका पॉइंट जो b है वो तो y एक्सिस पे है, यानी कि यहाँ पे है। यानी कि ये जो है यहाँ से ऐसे पास कर रहा है, यानी कि यार इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा ये यही तो x इंटरसेप्ट भी होगा, ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा, उतना ही पार्ट 0 से बन रहा है। तो भाई हम इसमें क्यों निकाले, लाइन कुछ ऐसी होती, लाइन मान लो लाइन कुछ ऐसी होती, कहीं दूर जाके मिल रही होती, या इसकी लाइन जो है कुछ हवा में होती, जो हमें नहीं पता कहाँ पे कट करेगी एक्स को, तब ना हम इंटरसेप्ट निकालते हैं। एक्स इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट ये है कि जहां पर एक्स को कट कर रहा है तो 0 से लेके वहां तक कितना पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस कट हो रहा है, इंटरसेप्ट हो रहा है, कितना कट रहा है, यही है। तो एक्स का वैल्यू -32/3 आ गया, तो भाई यही तो आपका आंसर होगा ना। अगर यहाँ पे y इंटरसेप्ट पूछता तो हमारा आंसर ये होता, बट यहाँ पे x इंटरसेप्ट पूछा है तो माइनस माइनस आ रहा है ना, हाँ -32/3। ये देखो यहाँ पे 32/3 भी था ऑप्शन। समझ आया? तो भाई ये देख के तो आपको समझ में आ ही जाएगा एग्जाम में कि हमें अब इसके बाद सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन भी देखा करो, क्वेश्चन देखते समय ऑप्शन भी देखा करो। समझे? समझ आया? आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी वेरी मच हेल्पफुल, और इसी के साथ हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। आई थिंक ये वीडियो जो है 55 मिनट की होने वाली है, ऑलमोस्ट 54 मिनट, 54 मिनट्स की वीडियो होने वाली है। तो भाई कमेंट करना यार, प्यारे प्यारे कमेंट करके बताना कैसा लगा, सजेशंस और देना क्या क्या चाहिए। एंड एज आई ऑलवेज से यार, बिकॉज आई एम नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर राइट नाउ, तो उतना ज़्यादा स्पीड से कंटेंट नहीं आ पाता है, बट जितना आ पाता है क्वालिटी लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सजेशंस देना यार, कमेंट करके अपना फीडबैक देना। फीडबैक के लिए हम टीचर्स बहुत वेट करते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर आ जाना। अब मैं एकदम थक चुका हूँ, बाकी आपको पता है प्यार कैसे देते हैं। ठीक है, तो भैया कई तरीके होते हैं प्यार देने के, किसी ना किसी तरीके से या सारे तरीकों से दे देना, मैं कभी भूलता नहीं हूँ और आज भी नहीं बोलूंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।